इजराइल और हमास के बीच के सीज फायर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस सीज फायर की शर्तों में से एक शर्त हॉस्टेजेस या कैदियों की अदला बदली है। हमास के हर 50 हॉस्टेजेस के बदले में इजराइल 150 कैदी रिहा करेगा, जिसमें अक्सरियत औरतें और बच्चों की है। हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया था, जिसमें उसने इजराइलियों को हॉस्टेजेस बनाया था। यह तो सबको पता है, लेकिन ये जो कैदी इजराइल रिहा कर रहा है, ये इजराइल ने कब कैद किया था, ये तो किसी न्यूज में नहीं आया। कई सालों से जो फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा था, अब एक एक करके लोगों के सामने आना शुरू हो गया है। आज हम इस वीडियो में उन कैदियों के बारे में एक डेटा पेश करेंगे जिनको इजराइल ने झूठे इल्जाम में कैद किया है। इजराइल की जेल में 7,200 से ज्यादा लोग कैद हैं। 2,000 से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन में है, जिसका मतलब यह है कि उन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है ये तक नहीं जानते। 7 अक्टूबर के बाद से इजरायली फोर्सेस ने 3,000 से ज्यादा लोगों को कैद किया है। इसमें 30 जर्नलिस्ट हैं। इसमें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने सिर्फ फलस्तीन के लिए सिंपैथी जाहिर की थी। आज तक इजरायली जेल में 250 बच्चे कैद हैं। ये पहली बार नहीं है कि इजराइल ने बच्चों को कैद किया है। ये बच्चों को कैद करते हैं और इनको मेंटली, फिजिकली और इमोशनली टॉर्चर किया जाता है। आप इस वीडियो को देखें, कैसे ये इजरायली ऑफिसर बच्चे से चीख चीख कर बात कर रहा है और ये फलस्तीनी बच्चा कैसे इसकी आवाज से डर रहा है। ये वीडियो काफी लंबा है, लेकिन हमने आपको सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही दिखाया है। इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी देखें, ये बहुत दर्दनाक है। Ahmed Manasra was just 13 when he was arrested in 2015. He was interrogated and later placed in a solitary confinement for 2 years. It took its toll. He ended up in a mental health unit at Ayalon prison. Ahmed is now 21 and remains in an Israeli prison. He's one of hundreds of Palestinians whose childhoods have been stolen through decades of occupation. ये बच्चा जब अरेस्ट किया गया था 2015 में तो सिर्फ 13 साल का था, सिर्फ 13 साल का। आज जब वही बच्चा रिलीज हुआ है तो इजराइल के टॉर्चर के वजह से मेंटली वीक हो गया है। क्या आप जानते हैं इजराइल दुनिया का एक लौता मुल्क है जहां बच्चों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होता है। अब एक और वीडियो देखें जहां 9 साल के बच्चे को इजरायली आर्मी ने उसके स्कूल से अरेस्ट कर लिया। यहां पर टीचर रोकता रह गया, लेकिन उस बच्चे को अरेस्ट कर लिया जाता है। और इजरायली आर्मी का क्लेम यह है कि इस बच्चे ने इजरायली कार पे पत्थर फेंका है। इजरायली कार पे, किसी इजरायली इंसान पे नहीं, इजरायली कार पर। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 साल का बच्चा कितना छोटा होता है और उसकी समझ क्या होती है। अब हम आपको इजरायली आर्मी का एक वहशतनाक चेहरा दिखाना चाहते हैं। I want to tell you something that might shock the audience, which is that Israel not only imprisons Palestinians who are alive, they are also imprisoning dead people, martyrs. 398 Palestinians who have already died in Israeli jails
or because they were shot by Israeli army, are kept in jail. Those who die in Israeli prisons because of a sickness or because of torture have to stay in prison in refrigerators to complete their sentence. मुस्तफ़ा बरगूती ने अल जजीरा के एक इंटरव्यू में बताया कि मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं कि जिसको सुनने के बाद आप लोग शॉक हो जाएंगे। इजराइल सिर्फ जिंदा लोगों को ही जेल में सजा नहीं देता, बल्कि मुर्दा लोगों को भी जेल से आजाद नहीं करता है जब तक उनकी सजा पूरी ना हो जाए। 398 लोग यानी 398 लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं, लेकिन उनको अपनी सजा पूरी करनी पड़ी। यानी मरने के बाद भी कैदियों को फ्रिज में रखा जाता है ताकि उनकी सजा पूरी हो। ये तो कुछ चुनिंदा इजरायली जुर्म है जो हम आपके सामने पेश कर पाए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।